अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है प्यारे भैया। अच्छा तो भैया, आज हम बात करने वाले थे लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री, क्योंकि आज है हमारा लास्ट। इसमें हमने लाइट के भी और सारे कनेक्शन कंप्लीट करने हैं, सर्किट, और हमारे कॉल के सर्किट कंप्लीट होंगे, और हमारे ट्रांसफार्मर को वोल्टेज देने हैं। तो वो किस तरीके से देने जाएँ, ये देखिए। सबसे पहले स्टार्ट आपको बताता हूँ मैं। ये देखिए कि मेरे पास यहाँ पर है लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री। अच्छा पहले ये सुन लें मेरी बात। लाइन वन जो होती है आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है। लाइन टू जो आपकी होती है वो कंटिन्यू फेस होता है, मतलब जो कंटिन्यू चलता है। जो ये ब्रेकर आप गिराएंगे तभी ऑफ होगा, नहीं तो कंटिन्यू रहता है। तो जो लाइन थ्री है, लाइन थ्री होती है आपकी ऑटो लाइट। ऑटो लाइट बनती है आपके कंट्रोल से। जो आपका कंट्रोल कार्ड है ना, देखिए यहाँ पर लिखा होगा लैंप लाइट, ये है इसके लैंप लाइट के, ठीक है। ये लैंप लाइट के कनेक्शन है। फिर बच गया आपके डोर के कनेक्शन, ठीक है। ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखें, जो आपकी लाइन थ्री है ये ऑटो होती है, ये कनेक्टेड होती है कार्ड से। पहले वीडियो को गौर से देखना ताकि आपको कनेक्शन की भी बाद में क्लियर से समझ आएगी। पहले आपको मतलब समझ आनी चाहिए कि वर्क कैसे करता है। देखिए ये जो कार्ड है, ठीक है, ये कार्ड आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है लैंप लाइट, ठीक है। इसका बेसिकली वर्क कैसे होगा कि ये यहाँ पर इसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, जो बंदे नए हैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ कि हम कार्ड में जाके एक हमारे प्रोग्रामिंग होती है, वहाँ पर होता है लैंप लाइट की टाइमिंग, कि हम कितनी टाइमिंग रखेंगे। उस टाइमिंग में हमारी ये रिले ऑपरेट होती है जो इस लैंप लाइट के साथ वर्क करती है, ठीक है। ये देखिए लिखा होगा नीचे लाइट, ठीक है। ये लाइट की रिले है जो लैंप के साथ कनेक्टेड। तो जितना हम टाइम रखेंगे उतना टाइम तक लाइट जलेगी। जैसे कि इनकेस कस्टमर चला गया बाहर तो हमने लाइट क्लोज़ करवानी है, कि सपोज़ हम रख लेते हैं 2 मिनट या 3 मिनट, जितना टाइम हमने रखना है वो इसी कंट्रोल से रखना है। और इसका एक सर्किट बनता है, जो आपकी लाइन थ्री होती है इसका एक सर्किट बनता है। ये सबका एक सर्किट बनता है। ये देखें, न्यूट्रल तो आप डायरेक्टली दे सकते हैं, ठीक है। जो आपके दो फेस है ये आप डायरेक्टली नहीं दे सकते। ये भी मैं आपको अभी लगा के फिर दिखाता हूँ किस तरह से करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपना न्यूट्रल उठाऊँगा यहाँ से, ठीक है। वो डायरेक्ट अपनी लाइन वन में दे दूँगा, मतलब मेरा न्यूट्रल आ गया। अब मुझे चाहिए लाइन जो कंटिन्यू वर्क करे। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपनी 220 दी हुई थी, याद ही होगा आपको। मैं यहाँ से एक वायर लूँगा, ये देखें जैसे मैंने ये ली है। इस वायर को मैं घुमाते हुए सीधा ला के अपनी लाइन टू में लगा दूँगा, ताकि इन केस यहाँ से ब्रेकर मेरा ऑफ हो तो मेरी लाइट यहाँ से कट हो जाए, ठीक है। वैसे ये कंटिन्यू काम करती है। अच्छा, इसका कंटिन्यू काम करने का रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि आपका जो डोर होता है, जो आपका डोर होता है और जो आपकी कैबिन की लाइट्स, कैबिन के ऊपर जो लाइट लगी होती है टॉप पे, जब हम सर्विस के टाइम पे लाइट ऑन करते हैं वो कंटिन्यू चलती हैं। वो हम यहाँ से देते हैं ताकि उनका ऑटो लाइट से कोई वही नहीं हो, ठीक है। तो ये कंटिन्यू होती है। तो जो लाइन थ्री होती है आपकी, ये होती है आपकी कैबिन की लाइट, फ़ैन और लाइट और फ़ैन होती हैं, ठीक है। और जो सेकंड डिकोर के नीचे लाइट होती है उसके कनेक्शन होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि इन केस अगर लिफ्ट वैसे खड़ी हुई है, मतलब कोई कॉल नहीं है, कोई कस्टमर नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी लाइट क्लोज़ कर देती है, ताकि हमारे जैसे कि कोई एलईडी लाइट है या ट्यूब लाइट है वो ख़राब ना हो, क्योंकि वो कंटिन्यू वर्क करने की वजह से वो ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए लाइन ऑटो दी जाती है कि वो थोड़ी देर चले, उसके बाद जैसे ही कस्टमर बाहर हो जाए लाइनें मतलब लाइट क्लोज़ हो जाए। तो अभी इसका सर्किट बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या करना है, ठीक है। अच्छा तो देखिए भाई, मैंने वायरें कनेक्ट अभी नहीं की, आपको दिखाने के लिए। देखिए मैंने ये न्यूट्रल किया। अच्छा एक और चीज़ आपको बताऊँ, अगर आप चाहो तो एक न्यूट्रल का भी ब्रेकर लगा सकते हो, आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर चाहते हो कि न्यूट्रल का भी ब्रेकर लगाओ तो लगा सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। पर मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं इसे 60 वोल्ट में यूज़ करूँगा ताकि मेरी रिले की ऑटो लाइट जले, सही है। मैं इसे 60 वोल्ट पर यूज़ करूँगा क्योंकि मेरी रिले 60 वोल्ट की है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको न्यूट्रल को लिया, डायरेक्ट दे दिया लाइन वन में, ठीक है। मतलब मेरा ये लाइन वन आ गया, ये हो गया मेरा न्यूट्रल। अब फेस मेरा यार है ब्रेकर से, सही है, 220 के। ये जब मेरा ब्रेकर ऑन होगा तो मेरी लाइट यहाँ पहुँचेगी। जब मैं इसे क्लोज़ कर दूँगा तो मतलब मेरी यहाँ से लाइट कट हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया लाइन टू,
देखिए ये हो गया लाइन 2। अब बनाना है सर्किट ऑटो लाइट का। वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैं अपना 60 वोल्ट का यहाँ पर 60 वोल्ट लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए एक सेकेंड। देखिए भाई ये मैंने 60 वोल्ट लिख दिया। मेरा ज़रा मार्कर लग रहा है ख़राब हो गया, तो अभी मार्कर मेरे पास दूसरा है नहीं है, ठीक है। अच्छा ये बना दिया मैंने 60 वोल्ट का, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या कि मैं लूँगा 60 वोल्ट। 60 वोल्ट मेरे आ रहे हैं यहाँ पर। चाहूँ तो मैं ट्रांसफार्मर से भी ले सकता हूँ, चाहूँ तो मैं यहाँ से भी ले, क्योंकि मुझे चाहिए डीसी में, क्योंकि ये जो रिले है ये डीसी में है ये वाली, ठीक है। ये एसी का वैसे लगा हुआ है, ये है डीसी है, ठीक है। मतलब डीसी वोल्ट के रिले यूज़ करनी है, जैसे कि ये देखिए सब डीसी वोल्ट के। तो अब करते हैं शुरू। मैं आपको बताता हूँ मैंने वायर कहाँ से डाली। तो देखिए भाई मैंने वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दी। मैंने यहाँ से डीसी बोर्ड लिए हैं, सही है। इसी तो ऊपर से आ रहा है डीसी बोर्ड लिए। तो मैं ये अपने 60 वोल्ट की वायर सीधा यहाँ से लाऊंगा और अपने ब्रेकर में लगा दूंगा नीचे की साइड पे, ठीक है। और यहाँ से जो वायर आउट करूँगा मैं, वो सीधा मैं ले जाऊँगा अपने ए वाले पॉइंट पे, ठीक है। मतलब ये मेरे 60 पॉइंट ब्रेकर से होते हुए, मतलब यहाँ 60 वोल्ट का जो लगाया था, एक 12 वोल्ट का लगाया था, पर आपने 60 वोल्ट से लेना है। यहाँ से मैं लूँगा वोल्ट, जो प्लस होगा मेरा प्लस पॉइंट, ठीक है। वहाँ से सीधा लाऊंगा इस ब्रेकर में दूंगा, उस ब्रेकर से एक वायर आउट करवाऊंगा, ठीक है। उसे आउट करवा के सीधा अपने लैंप का जो मेरा ऑप्शन है ना लाइट का, उसके ए वाले पॉइंट में लगा दूंगा, ठीक है। इसको लगाने के बाद मैं सेकंड बताता हूँ कि सेकंड क्या है, ठीक है। तो देखिए भाई मैंने यहाँ से वायर ली सीधा 60 वोल्ट की, यहाँ पर ला के ला दी, ठीक है, डीसी में, ठीक है। यहाँ से जो वायर आउट की वो सीधा ला के मैं हमने ए वाले पॉइंट में लगा दी। अब मुझे बी वाले पॉइंट से आउट करना है। अब मैं आपको पहले भी बता चुका था कि ये ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। जब मैं यहाँ पे टाइमिंग सेट करूँगा तो ये मेरा पॉइंट कुछ इस तरीके से काम करेगा। ये जब देखें मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए जो मेरा, एक सेकेंड, ये रहा मेरा ए पॉइंट, ठीक है। ये रहा मेरा बी पॉइंट, ठीक है। ये इसके अंदर एक सर्किट बना हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से सर्किट बना है। तो जब मेरा टाइम ऑन होगा तो ये सर्किट रिले की मदद से मतलब टच हो जाएगा आपस में, ठीक है। तो जब ये टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो रिले क्लोज हो जाएगी। तो मतलब जितना टाइम मैंने रखा होगा उतने टाइम तक रिले काम करेगी, उसके बाद रिले क्लोज हो जाएगी। वो रिले ये है, ठीक है, ये रिले क्लोज हो जाएगी। अब मैं यहाँ से एक वायर आउट करूँगा, वो सीधा ला के अपनी जो ये इसका नाम क्या है, मेरी जो लाइट की रिले लगाई थी ना मैंने लैंप लाइट की, इसके मैं A2 में दे दूँगा, कॉइल के A2 में दे दूँगा। अच्छा बाकी जो डीसी बोर्ड थे वो मेरे पास ऑलरेडी आ रहे थे, ज़ाहिर है मैंने बताया था आपको कि ये 60 वोल्ट की रिले है सब, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इसके पास ये देखे मैंने जो ब्रिज लगाए थे ना, यही ब्रिज एज इट इज़ एक ब्रिज मैं यहाँ दे दूँगा। तो मतलब क्या हुआ कि मेरा माइनस पॉइंट यहीं से मिल जाएगा मुझे, माइनस यहीं दे दिया, प्लस मेरा यहाँ से आ गया। तो जब प्लस यहाँ से आके यहाँ पर लगेगा इसकी कॉइल में A1 में, तो मतलब जब मेरा यह टाइम ऑन होगा तो ये रिले ऑन हो जाएगी, समझ गए। फिर मैं क्या करूँगा उसके बाद, देखिए मैं फिर इसका एक नॉर्मली क्लोज पॉइंट यूज़ करूँगा। क्लोज पॉइंट कौन सा होगा कि इन केस मेरी टाइमिंग कंप्लीट हो गई है तो मेरी रिले क्लोज होगी, मतलब जब ऑन नहीं होगी तो मतलब मेरी लाइट वर्किंग में नहीं आएगी। तो जैसे ही वहाँ से टाइम पीरियड ऑन होगा तो यहाँ पर रिले में वोल्ट आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर रिले में जैसे ही कॉइल में वोल्ट आएंगे तो रिले ऑन हो जाएगी। तो मेरा जो नॉर्मली ऑन पॉइंट होगा ना, सॉरी मैं गलत बोल गया, नॉर्मली जो ऑन पॉइंट होगा मेरा, वो जब मतलब जैसे मेरी क्या हो गया मुझे भाई, अच्छा सॉरी यार, नॉर्मली क्लोज पॉइंट होगा। तो जब मेरी रिले हो ऑन होगी तो वो फिर ऑन पॉइंट में चला जाएगा, ठीक है। वो जैसे ही ऑन पॉइंट में जाएगा तो मतलब ज़ाहिर है मेरे वोल्टेज पास हो जाएंगे, वोल्टेज पास होंगे तो वो नीचे आएंगे सीधा,
लाइन 3 में, देखें लाइन 3 में। अभी मैं पहले बना लूँ फिर आपको बताता हूँ। तो देखिए भाई, मैंने यहाँ से वायर को आउट कर लिया, ठीक है। देखिए यहाँ से वायर को आउट किया, सीधा मैं वायर को ले आया अपने A1 के पॉइंट पे, ठीक है। A1 के पॉइंट पे ले आया, बाकी मुझे क्योंकि ये प्लस पॉइंट मैं ऊपर से लाया हूँ, ठीक है। ये मेरा माइनस पॉइंट यहाँ पे वैसे ही ऑलरेडी आ रहा था, माइनस पॉइंट मैंने यहाँ से ले लिया। अब जब मेरा ये कंट्रोल अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करेगा तो मेरी ये रिले जो होगी ऑन हो जाएगी। तो यहाँ से अब मैं लूँगा जो मेरा कंटिन्यू ऑन पॉइंट होगा, मतलब जो मेरे रिले के साथ ऑन होगा, ठीक है। जैसे कि ठीक है। तो देखिए ऐसे होगा कि जैसे ही ये मेरी रिले ऑन होगी तो मेरी कंटिन्यूटी नीचे जाएगी। जैसे ये देखिए मैंने सेफ्टी के बताया था ना आपको सर्किट। सर मैं बहुत थका हुआ हूँ, समझ रहे, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यार फिनिश हो रहा है ये कंट्रोल, ताकि मैं नेक्स्ट कंट्रोल में दूसरे कंट्रोल का समझाऊँ आपको। अच्छा, तो जैसे मैंने इसके यहाँ पॉइंट यूज़ किए थे 21 और 24, ये देखिएगा 21 और 24, ये वो पॉइंट हैं कि जैसे रिले आपकी ऑन होगी तो अंदर जो इसके ये देखिए टर्मिनल होते हैं, ये आपस में ज्वाइंट होते हैं। मतलब ये होता है कि आपकी कंटिन्यूटी पास हो जाती है। तो फिर अब मैं यहाँ से अब क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक फेस उठाऊँगा, ठीक है, 220 का। यहाँ से एक फेस उठाऊँगा सीधा अपने ये देखिए आप सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है ना। ये आपका मैं नंबर लूँगा 21 नंबर, ठीक है। 21 में वायर डालूँगा और 22 से वायर निकालूँगा और 24 से वायर निकालूँगा, सीधा ले जाऊँगा लाइन 3 में, ठीक है। जब मेरी वहाँ से टाइम पीरियड ऑन होगा तो मेरी ये रिले ऑन हो जाएगी। जैसे ही ऑन होगी तो मतलब यहाँ से कंटिन्यूटी पास हो जाएगी। वो जैसे ही पास होगी तो नीचे वोल्ट आ जाएंगे, सही है। नीचे वोल्ट आएंगे तो मतलब मेरी रिले से सर्किट बन गया लाइट का। तो ये लाइट का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं कंप्लीट कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए भाई, मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। यहाँ से मैंने अपनी वायर उठाई, ठीक है, वो सीधा आके मैंने अपने 21 नंबर के पॉइंट में लगा दी, ठीक है। जो मेरा मतलब नॉर्मली क्लोज रहेगा पॉइंट, जब रिले ऑन होगी तो फिर वो पॉइंट ऑन कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लगा दी। ये मेरा फेस डायरेक्टली आ रहा है यहाँ से। जब ये ब्रेकर ऑफ ऑन होगा तो यहाँ से फेस कट जाएगा। अब यहाँ से आउट हो रहा है फेस, ये तभी वर्क करेगा जब रिले ऑन होगी, ठीक है। फिर यहाँ से आउट करके मैंने सीधा लेके लाइन 3 में लगा दी, ये देखिए। मतलब ये हो गया आपका ऑटो फेस, ठीक है। ऑटो फेस आपका फिनिश हो गया। मेरे अंदाज से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको समझ आ गई होगी। ये हो गया आपका ऑटो क्लियर, ठीक है। अब आपने करना है क्या, अपने अपने ट्रांसफार्मर को 220 देना है, सही है। आपके सपोज़ ये चीज़ आपने नोटिस करनी है कि आपके पास वोल्टेज कितने हैं। जैसे कि होता है कि आपकी जिस बिल्डिंग में आप एलिवेटर इंस्टॉल कर रहे हैं तो वहाँ पर एक ब्रेकर लगा होता है बड़े वाला, ठीक है। ये चीज़ गौर से सुनना भैया। एक वोल्ट होते हैं 220, सही है। एक होते हैं 380, ठीक है। 220 वो होता है कि जैसे न्यूट्रल फेस 220 है और फेस टू फेस 380 है, ठीक है। और अगर फेस टू फेस 480 भी है या 4 ऐसे ही होते हैं वोल्टेज, तो ज़ाहिर है इंडिया या पाकिस्तान या किसी और कंट्री का तो मुझे इतना गैस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का तो मुझे गैस है कि वहाँ फेस टू फेस न्यूट्रल 220 होता है, हाँ। तो फेस टू फेस 380 होता है। इंडिया का मुझे मालूम नहीं है, पर वो आप समझ जाएंगे कि आपको देखना होगा वहाँ वोल्टेज कितना है। फिर आपने करना है क्या, वहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि आपके यहाँ पर देखिए मेरे पास जो ट्रांसफार्मर है यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक अंदाजे से लिख देता हूँ कि क्या लिखा होता है उसमें। उसमें लिखा होता है कि जैसे आपका एक पॉइंट होता है 0 का, सही है। चले मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये हो गया आपका पहला पॉइंट 0, ठीक है। फिर होता है 220, सही है। फिर आपका एक पॉइंट होता है 220, जैसे ये 0 हो गया, ये 220 होगा। फिर जो तीसरा पॉइंट आपका होता है वो 380 का होता है, देखिए 380 का होता है। आप जब भी ट्रांसफार्मर देखेंगे तो आपको समझ आ जाए कि मैं क्या बोल रहा था, ठीक है। आपने देखना क्या है कि अगर आपके पास न्यूट्रल फेस 220 आ रहा है, ठीक है, न्यूट्रल फेस अगर आपके पास 220 आ रहा है तो ठीक है, आपने 220 यूज़ कर लेना है, कोई इशू नहीं है। आपकी एक फर्स्ट वायर 0 पे लग जाएगी और एक वायर 220 पे लग जाएगी, क्योंकि आपका न्यूट्रल फेस 220 है ना। तो 380 हम तब यूज़ करते हैं कि इन केस हमारे पास 400 या कुछ वोल्ट आ रहे हैं तो फिर हम 380 भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा ट्रांसफार्मर में एक अजीब सी आवाज़ होती है, वो जैसे मानो कि वूँ सा कर रहा हो, तो मानो कि इसको वोल्ट कम मिल रहे हैं, तो फिर आप इसको 380 पे भी कर सकते हो, सही है।
तो अभी जो हमारे पास वोल्ट चल रहे हैं वो 220 है। मैं फर्स्ट वायर लगाऊंगा 0 में, ये मैं ला के सीधा इधर लगा दूंगा न्यूट्रल में नीचे, ठीक है, या न्यूट्रल में लगा दूंगा। और 220 मैंने अपने यहीं ब्रेकर से निकालनी है, सीधा इसको दे देनी है, क्योंकि ये एक सेफ्टी बना रहा हूँ मैं। क्योंकि यहाँ से एक वायर निकालूंगा सीधा ब्रेकर को दूंगा, तो मतलब क्या होगा कि मैं यहाँ से कट ऑफ करूँगा तो मेरा ट्रांसफार्मर के भी वोल्टेज कट हो जाएंगे। सही है। तो अभी मुझे शायद वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ गई, क्योंकि आप जब तक इसको बोल्ट नहीं ना देंगे तो तब तक ये नहीं चलेगा भैया। सही है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपकी कॉल पे, ठीक है, कि आपकी कॉल वर्क कैसे करती है। देखो सबसे पहले आपने करना क्या है कि आप इसको गौर से देखें, कार्ड को, इस कार्ड को आप जब गौर से देखेंगे ना, ये देखें यहाँ 2 सर्किट बने हुए हैं, ये कॉमन है, ठीक है, जिसे GND कहते हैं, मतलब जो इसकी कॉल का होता है, ठीक है, कॉमन होता है, ये कॉल कॉमन है, ठीक है। तो आपने गौर देखना है कि ये डबल कॉल्स हैं। देखो यहाँ से भी 0 शुरू हो रहा है और 4 तक जा रहा है, यहाँ से भी 0 शुरू हो रहा है, 4 तक जा रहा है। अच्छा ये क्यों है? चाहता तो मैं एक भी लगा सकता था, पर मैंने 2 क्यों लगाए? इसका मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ कि इसका रीज़न क्या है। कि देखें, जब आप लिफ्ट इंस्टॉल करते हो, ठीक है, तो अगर आप एक ही जगह पे सब कॉल की वायर, अक्सर मैंने देखा है कि जो बंदे कंट्रोल बनाते हैं वो एक ही जगह पे बस कॉलें लगा देते हैं, और लोग क्या करते हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी दोनों वायरें एक ही जगह पे लगा देते हैं। वो होता क्या है कि जब आप बाहर से कॉल देते हैं या अंदर से कॉल देते हैं ना, तो लिफ्ट एक ही सिमत में चलती है, मतलब उसे ये नहीं पता होता कि मुझे पहले कमांड किसने दी है। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपने इंटरनल अलग लगाई है तो एक्सटर्नल अलग लगाई है ना, तो जिस फ्लोर से जिस कस्टमर ने पहले कॉल दी है ना, तो वो उसके पास जाएगी। समझ रहे हैं? उसे पता होगा कि यार फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। तो इसका ये रीज़न होता है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, ये देखें, ये लिखा हुआ है एक्सटर्नल। ये क्या है? एक्सटर्नल होता है आपकी आउटसाइड की वायरिंग, बाहर की, जो बाहर की कॉल कमांड होती है ना, ये उसके लिए यूज़ होता है। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है इंटरनल। सही है। इंटरनल होता है आपका कैबिन, जो आपकी कैबिन की LOP है ना, वो यहाँ से कॉल लेती है। और ये एक्सटर्नल जो होती है, जो बाहर आपके LOP होते हैं ना डोर के, ये उसकी वायरिंग है, ठीक है। तो अभी इसकी वायरिंग करके समझाता हूँ कि इसका सर्किट कैसे बनाना है आपने। तो देखिए भाई, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये लिखा हुआ है आपका GND, ये आपका कॉल कॉमन है, ठीक है, ये कॉल कॉमन है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से एक वायर ली है GND से, ठीक है। अभी आपने यहाँ पे कोई वर्किंग नहीं कर रही, GND से वायर ली है मैंने, वो सीधा मैं डायरेक्टली देखिए यहाँ से लाया हूँ और ला के मैंने अपने कॉमन में लगा दिया, फिर वहाँ से लुफ करके, मतलब उसके साथ ज्वाइंट एक वायर दूसरे कॉमन पे लगा दिए, क्योंकि कॉमन एक ही वर्क करेगा दोनों कॉल्स पे, इंटरनल पे भी है और एक्सटर्नल पे भी, दोनों पे एक ही कॉमन काम करेगा, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया, फिर यहाँ पे इस कॉमन को ले गया, अब बच गई कॉल की वायरें। अब ये बड़ी सिंपल थ्योरी है भाई, बड़ी सिंपल है ये। चाहो तो मैं वायरें लगा के भी बता सकता हूँ, चाहो तो विदाउट वायरें भी आप समझ सकते हो। अब आपने करना क्या है कि 0 की वायर उठानी है, सीधा भैया ला के 0 में लगा देनी है। 1 नंबर की वायर उठानी है, देखें 1 नंबर की वायर उठानी है, सीधा ला के 1 नंबर में लगा देनी है। सही है। आप अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपको कंट्रोल कितने फ्लोर का बनाना है, मतलब आप कितने डोर के लिफ्ट बना रहे हो, कंट्रोल बना रहे हो। उसमें आपने देखना है कि भाई मेरे 4 फ्लोर हैं। देखिए यहाँ पर ये जो आपका कार्ड है ना, ये इसकी लिमिट जो है 7 फ्लोर तक है, मतलब ये 7 फ्लोर तक की कॉलें लगा रहा है, ठीक है। अगर आपको इससे अबव चाहिए तो इसका एक कार्ड लगता है, वो भी कभी नेक्स्ट टाइम बताऊंगा मैं आपको। वो जैसे मैंने वीडियो में दिखाया था ना कि जो नई लिफ्ट पे काम कर रहा था, तो उसमें आप गौर से जाकर देखना, आपको समझ आ जाएगी। तो अब ये करना क्या है कि भैया 0 की ला के 0 में लगा देनी है। अब चाहो तो इसको एक्सटर्नल बना लो और इंटरनल इसको बना लो, अब आप पे। अच्छा एक चीज़ गौर रखनी है, ये तवज्जो आपने लाजमी देनी है कि अगर जो इंटरनल में लगा रहे हो ना, उसकी वायर एक्सटर्नल में नहीं जानी चाहिए। जैसे ये इंटरनल है, तो अगर आप सपोज़ मैं एक बात कर लेता हूँ, मेरे पास 5 फ्लोर की लिफ्ट है, मतलब 5 दरवाजे, तो मैं यहाँ से 5 वायरें निकालूंगा 1 बाय 1। सही है। 5 वायरें लगाऊंगा तो मैं इसको इंटरनल बना दूंगा, मतलब ये मेरे कैबिन के अंदर के, मैं यहाँ ही 5 वायरें लगा दूंगा, 1 2 3 4 5। सही है। 5 वायरें मुझे सीधी लानी है, देखें सीधी लानी है, यूं करके सीधा ला के मेरे टर्मिनल में रहे जी। मेरा ये हो गया एक्सटर्नल, सही, ओ इंटरनल,
फिर मैं एक्सटर्नल से वायरें निकालूंगा 5 वायरें, ठीक है। वो 5 वायरें निकालूंगा, सीधा ला के, सीधी स्ट्रेट, कहीं कोई सर्किट नहीं है, सीधी ला के एक्सटर्नल में डाल दूंगा। ये हो गया इंटरनल, ये हो गया एक्सटर्नल। तो ये भैया आपका हो गया कंट्रोल कंप्लीट। सही है, आज जो है ना आपका कंट्रोल ख़त्म हो गया। सही है, बाकी अगर कुछ पूछना हो, देखो वायरें अभी भी लगा सकता हूँ कुछ चाहो तो, पर मैंने यार ये किसी बच्चे को भी समझाऊंगा ना मैं भैया, तो वो भी समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सही है, ये सीधी आएंगी, ये वायरें सीधी आपकी कॉल की वायरें आएंगी सीधी। सिर्फ आपका जो कॉमन है ना, कॉल कॉमन, ये देखें, ये जो मैंने लुफ करके यूँ इसमें लगा दी, सिर्फ कॉमन आपने यूँ देना है, ठीक है। बाकी आपका टोटल कंट्रोल फिनिश हो गया। ट्रांसफार्मर का भी मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि आप चाहो तो सर्किट में से दे दो, डायरेक्ट दोगे तो वो बेस्ट नहीं है, सर्किट में से दे दो तो अच्छा है, मतलब ब्रेकर से न्यूट्रल भले डायरेक्टली दे दो, ठीक है। तो मतलब आपकी कॉल भी कंप्लीट हो गई, आपका ये भी कंप्लीट हो गया, आपका 7 सेगमेंट भी कंप्लीट हो गया, आपका सेफ्टी क्या इसका नाम है यार, लेवल ट्यूब्स वगैरह के भी, मेंटेनेंस सर्विस के भी सब ख़त्म हो गए, ठीक है। आपकी सेफ्टी भी फिनिश हो गई, ये भी सब मैंने बता दिए थे, ब्रेक के कनेक्शन भी बता दिए थे, लाइन 1 लाइन 2 भी बता दिया था, UPW भी बता दिया था, RST भी बता दिया। मतलब आपका कंट्रोल जो है ना भैया वो हो गया फिनिश, ठीक है। नेक्स्ट जो कंट्रोल है वो इंशाल्लाह शुरू करेंगे हम इसका बैगा का। तो वो मैं ज़रा थोड़ा सा ना फ्री हो जाऊँ, क्योंकि मेरे पास बहुत वर्किंग है भैया, मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं है सीरियसली, क्योंकि मैं ऑफिस में होते हैं तो ज़ाहिर है हम वहाँ पर बनाने होते हैं कंट्रोल, वहाँ से थकते हैं, फिर हमें कंप्लेन भी करनी पड़ती है, और भी काफ़ी लांझे है, बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इजाज़त चाहता हूँ भैया। बाकी अगर कुछ मिसिंग हो तो मुझे दोबारा से पूछ सकते हो वीडियो में कि भाईजान हमें ये करके दिखा दो, तो वो करके भी दिखा दूँगा भाइयों के लिए, ठीक है। बाकी समझ आनी चाहिए, इतने बच्चे नहीं बनना, ठीक है। चलो इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़ भैया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।